संसद के विंटर सेशन के दौरान नितिन गडकरी जी ने ये बताया था कि हर साल रोड एक्सीडेंट में लगभग 1,78,000 लोगों की जानें जाती हैं, जिसमें से 60% 18 ईयर्स से लेके 34 ईयर्स तक के लोग होते हैं। और अभी हाल ही में हमने जयपुर में हुए दर्दनाक रोड एक्सीडेंट के बारे में सुना, जिसमें एक एलपीजी टैंकर की टक्कर एक ट्रक के साथ हो गई, जिसकी वजह से वहां पर आग लग गई। इंडिया की सड़कें ना आज की डेट में बैटल ग्राउंड बन गई हैं, जहां पर सब चलना तो चाहते हैं मगर कोई रुकना नहीं चाहता। हम चाहे हाईवेज की बात करें या शहर के अंदर के सड़कों की, सबका यही हाल है। और इसीलिए इसे साइलेंट पैंडेमिक भी कहा गया है। और इसका सबसे बड़ा कारण है कि कोई ट्रैफिक रूल्स को या रोड रूल्स को फॉलो ही नहीं करना चाहता। ये एक ऐसा अंडररेटेड इशू है हमारी कंट्री का, जिसे देख के लगता है कि इसका ना असर पड़ता नहीं होगा, मगर इसका इम्पैक्ट मैसिव है। और ये मैं बताऊंगी आपको आज की वीडियो में। 2014 से लेके 2023 के बीच में करीब 15 लाख लोगों की जानें रोड एक्सीडेंट में जा चुकी हैं। और मैं आपको बता दूं कि ये जो नंबर है ना, ये चंडीगढ़ की पूरी पॉपुलेशन के बराबर है। और जितनी भी जानें अभी तक रोड एक्सीडेंट में गई है ना, उसमें से ज्यादातर रिपोर्ट नहीं की गई हैं। और ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये कह रही है आईआईटी की एक रिपोर्ट, जिसके हिसाब से जो रोड एक्सीडेंट की एक्चुअल फिगर है ना, वो गवर्नमेंट के द्वारा दी गई फिगर से 40 गुना ज्यादा है। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि नितिन गडकरी जी ने ये विंटर सेशन में कहा था कि 60% जानें जो रोड एक्सीडेंट में जाती हैं, वो 18 से 34 ईयर्स के बीच के लोगों की होती हैं। तो आप इमेजिन कीजिए कि क्या असर पड़ता है उन परिवारों पर जिनके घर में कमाने वाले जो है रोड एक्सीडेंट में चले जाते हैं। और मैं आपको जानकारी के लिए ये भी बता देना चाहती हूँ कि रोड एक्सीडेंट का शिकार जो होते हैं ना, वो ज्यादातर मेल्स होते हैं, क्योंकि फीमेल्स रोड पर इतना ज्यादा ट्रैवल नहीं करती हैं जितने मेल पॉपुलेशन करती है। और जो रोड एक्सीडेंट है, इसका एक इमोशनल इम्पैक्ट तो उन परिवारों पर पड़ता ही पड़ता है, मगर अगर मैं ओवरऑल कंट्री की बात करूं तो क्या आप जानते हैं कि इसका हमारे देश की आर्थिक स्थिति पर भी गहरा असर पड़ता है। क्योंकि जब हम रोड एक्सीडेंट की बात कर रहे हैं तो हम उसमें गए उन लोगों की भी बात कर रहे हैं जो ब्रेड विनर्स हैं, जो सिर्फ अपने घर का खर्चा ही नहीं चला रहे, बल्कि हमारी देश की आर्थिक स्थिति में अपना योगदान भी दे रहे हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से रोड एक्सीडेंट का जो इकोनॉमिक इम्पैक्ट है, उसमें एक देश को उसके जीडीपी का 3% तक का नुकसान हो सकता है। और जहां भारत का रोड नेटवर्क इतना बड़ा है कि वो विश्व का दूसरा सबसे बड़ा रोड नेटवर्क माना जाता है, तो आप खुद अंदाजा लगाइए कि उसमें कितना इम्पैक्ट पड़ता होगा। रोड एक्सीडेंट होने के ना जनरली बहुत से कारण होते हैं, मगर आपको पता है कि इसमें सबसे ज्यादा डेथ्स किस वजह से होती हैं? ओवर स्पीडिंग की वजह से। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की एक रिपोर्ट कहती है कि अगर एक व्हीकल की स्पीड 1% बढ़ती है तो इसमें फेटल क्रैश होने की पॉसिबिलिटी 4% बढ़ जाती है और सीरियस क्रैश होने की पॉसिबिलिटी 3% बढ़ जाती है। तो आप इमेजिन कीजिए कि अगर आप अपनी गाड़ी 1% की स्पीड से भी ज्यादा चला रहे हैं तो उसमें क्रैश की पॉसिबिलिटी कितनी ज्यादा हो जाती है। और अजीब बात यह है कि ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन की एक रिपोर्ट के हिसाब से रॉन्ग लेन में ड्राइव करने से इतने एक्सीडेंट्स नहीं होते हैं जितने कि सीधी लेन में ड्राइव करने से होते हैं। रॉन्ग लेन में ड्राइव करने से 5.4% फैटेलिटीज होती हैं, वही अगर कोई सीधी लेन में ड्राइव कर रहा है तो उसमें फैटेलिटीज होने के चांसेस 64% होते हैं, 64%। रोड एक्सीडेंट्स को कम करने के लिए 4 एरियाज को प्रॉपर्ली रेगुलेट करने की जरूरत है, जिसमें सबसे पहला आता है एजुकेशन, यानी कि लोगों में रोड सेफ्टी को लेके अवेयरनेस क्रिएट करना। जिस तरह इंडियन गवर्नमेंट ने स्वच्छ भारत अभियान लॉन्च करके सबका ध्यान जो है वो स्वच्छता के ऊपर केंद्रित किया था, उसी तरीके से अब रोड सेफ्टी के ऊपर सबका ध्यान केंद्रित करने के लिए हमें कुछ इस तरीके का कैंपेन लाने की जरूरत है। उसके बाद आता है एनफोर्समेंट, यानी कि ट्रैफिक रूल्स फॉलो ना करने वालों को स्ट्रिक्ट फाइन और सीरियस क्राइम करने वालों को स्ट्रिक्ट पनिशमेंट देने की जरूरत है। और इसका सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल मैं आपको दे सकती हूँ चंडीगढ़। आप किसी दिन ना चंडीगढ़ की सड़क पर कदम रख के देखिए, आपको पता चल जाएगा कि रोड रूल्स को और ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करना क्या होता है। तीसरे नंबर पे आता है इंजीनियरिंग। ह्यूमन बिहेवियर की इसमें प्रॉब्लम है। हम लोगों को एज एन इंडिविजुअल डेफिनेटली अपने आप को रोड सेफ्टी के मामले में ठीक करने की जरूरत है, मगर इस बात से इसको हम डिनाई नहीं कर सकते कि इंफ्रास्ट्रक्चर की भी प्रॉब्लम यहाँ पे एग्जिस्ट करती है। रोड पे गड्ढे होना, रोड पे प्रॉपर लाइटिंग ना होना, गलत साइन बोर्ड होना या साइन बोर्ड की कमी होना,
ये भी कुछ रीजंस हैं जिसकी वजह से रोड एक्सीडेंट्स होते हैं। और लास्ट में आता है इमरजेंसी केयर। इमरजेंसी केयर को मैंने आखिर में इसीलिए रखा है क्योंकि अगर हम पहले 3 स्टेप्स पर ध्यान देंगे ना, तो इतने रोड एक्सीडेंट्स होंगे ही नहीं। हो सकता है कि ये ना के बराबर ही हो जाए। इमरजेंसी केयर में मैं बस इतना ही कहना चाहूंगी कि एक्सीडेंट साइट पे जल्दी से जल्दी मेडिकल हेल्प पहुंचना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, और वो जब तक नहीं पहुंचती है बहुत जरूरी है कि वहां जो लोग मौजूद हैं वो एक दूसरे की हेल्प करें, विक्टिम्स की हेल्प करें। और ये बहुत दुख की बात है कि आजकल ना ऐसी खबरें हमें सुनने को मिल रही हैं, पढ़ने को मिल रही हैं कि लोग एक दूसरे की हेल्प करने की बजाय ना वीडियोस बनाना ज्यादा जरूरी समझते हैं। एंड ऑनेस्टली दिस नीड्स टू बी स्टॉप्ड। सड़क हादसे एक ऐसी चीज है जिसके बारे में ना हम ज्यादा बात नहीं करते हैं, और बहुत जरूरी है कि हम इसके बारे में बात करें, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा कि इंडिया में जो हमारा रोड नेटवर्क है वो वर्ल्ड का दूसरा सबसे बड़ा नेटवर्क है, और बहुत सारे लोगों की जानें प्रतिदिन रोड एक्सीडेंट्स में जाती हैं। बहुत जरूरी है इस इशू को रिजॉल्व करना, और ये तभी हो पाएगा जब हम कलेक्टिवली इसके ऊपर काम करेंगे। हम अपनी जिम्मेदारी समझें और गवर्नमेंट अपनी जिम्मेदारी समझे।